रघुबर दास जो है बोलते वक्त जो है गांजा पिया होगा, उसको कोई ज्ञान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 2012 में कहा है कि आबादी के अनुसार पिछड़ों का आरक्षण घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभी 6 महीना पहले तेली समाज के महासम्मेलन में रघुबर दास ने कहा था कि 27% झारखंड में आरक्षण बढ़ना चाहिए। फिर 6 महीना के बाद अभी कह रहा है कि संविधान विरोधी है। मैं कहता हूं मोदी जी ने 10% जो गरीब स्वर्ण हैं उनके लिए जो आरक्षण बढ़ाने का काम किया, उस समय संविधान विरोधी नरेंद्र मोदी को कहने का काम क्यों नहीं किया? ये पिछड़ा विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा विरोधी है, रघुबर दास पिछड़ा विरोधी है। ये पिछड़ों का हितकर नहीं है। संविधान कहीं मना नहीं करता है। अगर संविधान मना करता तो संविधान में ये शामिल है कि 27% पूरे देश में आरक्षण जो है लागू होना चाहिए, और लागू होगा। राज्य सरकार ने जो निर्णय लिया है सही निर्णय लिया है। ये गांजा पी करके बोल रहा होगा, संविधान का अध्ययन करके बोलने का काम रघुबर दास ने नहीं किया। सरकार ने जो राज्य में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता का निर्धारण करने का जो निर्णय लिया है, उसका पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के तरफ से हम स्वागत करते हैं। साथ साथ पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण लागू करने का भी निर्णय लिया है। इसका हम आधा स्वागत करते हैं, ये अधूरा है। 2002 से लेके आज तक पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% है, उसको ध्यान में रखते हुए 36% आरक्षण का मांग बराबर करता रहा है। और पिछड़ा वर्ग आयोग झारखंड ने भी सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में जो फैसला दिया है, डायरेक्टिव दिया है कि राज्य सरकारें आबादी के अनुसार पिछड़ों का आरक्षण घटा बढ़ा सकती है, और उसी के आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश राज्य सरकार को किया है कि राज्य में कम से कम पिछड़ों को 36% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन हेमंत सरकार ने 36 तो नहीं किया, 27 किया। इसलिए आधा अधूरा हम इसका समर्थन करते हैं, और पूरा का पूरा समर्थन करते हैं। 1932 का जो खतियान स्थानीयता के लिए लागू किया है, उसका पूरा समर्थन करते हैं। लेकिन इसके मंशा पर संदेह करते हैं। मंशा इसका साफ नहीं है। अगर मंशा साफ होता तो संविधान के अनुच्छेद 9 में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने का भी प्रस्ताव पास किया है। ये इससे समझ आता है कि ये भी एक धोखा है, इनकी मंशा साफ नहीं है। ये सीधे विधानसभा में जा करके प्रस्ताव पास करके और इसको लागू करना चाहिए। और 1932 नहीं, अंतिम सर्वे जो हुआ है 1964-65 में, उसको भी शामिल करना चाहिए। साथ साथ जो दूसरे राज्य के लोग हैं जो यहाँ बस चुके हैं, जिनका अपने राज्यों से संबंध कट चुका है, उनको भी समावेश सरकार को करना चाहिए, उस पर वार्ता करनी चाहिए, उनके लिए हित में भी बात विचार करनी चाहिए। साथ साथ जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करने के पश्चात जब रिटायर हो रहे हैं, तो रिटायर होने के बाद अपने राज्य में जो उनका संबंध बना हुआ है, तो फिर उनको स्वतः जो है राज्य छोड़ के वहाँ चला जाना चाहिए। और जो अस्थायी रूप से यहाँ बसे हुए हैं,
दूसरे राज्य के लोग भी, उनका बाल बच्चा यहाँ पढ़ा है लिखा है, उस पर भी राज्य सरकार को कंसीडर करना चाहिए, उस पर भी एक नीति निर्धारण करना चाहिए। और राज्य सरकार इस पर बात विचार करेगी, सबसे राय विचार लेगी, उस समय अपने विचार को भी हम अपने रखने का काम करेंगे पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा के माध्यम से। बस यही में आज का बुलाने का मकसद था, और इसी मकसद से बुलाए हैं कि 1932 के और 1932 प्लस जो अंतिम सर्वे को आधार मानकर स्थानीयता का यहाँ निर्णय लेना ये सही है, और यहाँ के तमाम मूलवासी इस निर्णय के साथ हैं, लेकिन इनका मंशा साफ नहीं है। ये आंदोलन और भी आगे तेज बढ़ेगा अगर सरकार शुद्ध रूप से इसका लागू नहीं करेगी तो। धन्यवाद।